नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा और आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार। आज दरभंगा समाचार की टीम पंचायती विकास विशेष कवरेज पर पहुंची है। जुटका पिकटोल पंचायत, यहां पर हम आम जनता के साथ यहां के मुखिया बिजली पासवान जी से आइए विकास के मुद्दे पर कुछ बात करते हैं। सर, आप जटुका पैक्टोल पंचायत के मुखिया हैं जी। और 5 साल में चुनाव मार्च अप्रैल में होनी है। 5 साल में जो आप कार्य किए हैं जी, उस कार्य के लिए अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के बीच में रहने वाला, जनता का बनाया हुआ प्रतिनिधि, और हम जनता को अभिनंदन करता हूं और साथ साथ आप लोगों की, आपकी चैनल की। मैं बिजली पासवान, जनता के चुने हुए मुखिया, ऐसा अनुमान है कि हम बहुत बढ़िया काम जनता के बीच में किए हैं और हमारी जनता हमसे खुश है। आप लोग भी पता लगा सकते हैं, हमारी जनता हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, चरित्र से बहुत खुश हैं और हम उन जनता को अभिनंदन करता हूँ। सर, ग्रामीण में बहुत सारी योजनाएं चलती है जी। 7 निश्चय योजना में जी। एक बहुत ही आवश्यक योजना है जो फरवरी तक पूर्ण करना है जी। उसमें नल जल योजना का है। नल योजना की हाल आपके पंचायत में कैसी है? जी, बहुत अच्छी हाल है। हाल इस कद में है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हमने पैसा वार्ड मेंबर को दिए और शुरुआत में कुछ लगा ऐसा कि सरकार हम लोगों के लिए सौतेलापन किया जा रहा है, पर नहीं, सरकार की जो सोच थी सो कहीं ना कहीं विकास के तहत अच्छी थी। वार्ड मेंबर द्वारा, मुखिया जी द्वारा वार्ड में बंटवारा करके 7 निश्चय जल नल को करवाया गया। सरकार का जो दिशा निर्देश था कि मुखिया जी द्वारा पैसा जाना है, 1 से 16 वार्ड में हम लोगों ने पैसा भेजे और काम भी किया गया है। काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। जल नल का हुआ है, गली नली जो है ढलाई, ये सब हुई है 7 निश्चय से। कहीं कहीं क्या है, आपसी मनांतर के कारण, पारिवारिक सामाजिक मनांतर के कारण काम अवरुद्ध हुई है। अभी भी कई जगह, कई वार्ड में ऐसा है परिस्थिति कि लोगों ने हमारी में काम रुकी हुई है। बाकी वार्ड मेंबर द्वारा काम सक्सेस काम है, काम किया गया है। पानी भी चल रहा है, पानी भी मिल रही है हमारे वार्ड में। वही आपसे जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं कहीं आपसी मनांतर के कारण काम अवरुद्ध है और वो भी प्रगति पर है। सर, आप पानी की सभी टैंकी बन गई हैं जिससे जी, सप्लाई पूरे गांव में हो जी, सके? जी जी सर, आपके पंचायत में 16 वार्ड हैं जी। क्या सभी वार्ड में नल योजना चालू है? नल जल योजना सभी वार्ड में काम प्रगति पर है और पानी भी मिल रही है। कहीं वही प्रॉब्लम है, आपसी संबंध बिगड़ने के कारण रुका है और उसका भी सुधार किया जा रहा है। हम लोग करीब करीब काम को प्रगति पर और बढ़िया रूप से चलाएंगे। पंचायत में कुल कितनी टंकियाँ लगी है? 16 टंकियाँ, मतलब प्रत्येक वार्ड में एक प्रत्येक वार्ड में। चलिए, दूसरा हम लोग आते हैं जो पर 16 लगी है सर। कहीं कहीं है क्या समस्या, बड़ी वार्ड में कठिनाई होती है। वहाँ 2 टंकी लगनी थी, कहीं 2 कहीं 3, थोड़ा हट के 2-3 किलोमीटर हट के एक वार्ड यदि है तो वहाँ परेशानी होती है। ये सब समस्या है। कितने का टैंकी है, कितने लीटर का? 5000 लीटर का 2 टंकी है एक वार्ड में। एक वार्ड में। अच्छा, दूसरी योजना सर होती है गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि पेंशन, ये सब की हालत क्या है? ये सब बहुत अच्छी हालत है सर। पहले से भी जो मिल रहा है अप टू डेट मिल रहा है। नया जो 60 सरकार का योजना है, सरकार का सोच है कि 60 वर्ष जिसका उम्र हो गया है उसको वृद्धा पेंशन देना है। हम लोग जनप्रतिनिधि के नाते हर घर जाकर के लोगों को 60 का उम्र आधार कार्ड एवं पहचान पत्र वोटर लिस्ट से मिला करके जिसका 60 हो जाता है, फॉर्मेट करके फॉर्म अप्लाई RTPS द्वारा करवाते हैं और लोगों को मिलता भी है। जब हम सर यहाँ आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ऐसे भी कुछ लोग हैं जी। उसमें ऐसा है, उसका क्रम है कि विधवा पेंशन पूर्व में जो मिली थी किसी कारण बस उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिसमें हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह किए तो उनका कहना हुआ कि इसका फिर से अप्लाई किया जाए। कोई टेक्निकी कारण ऐसा हो गया है तो उसको पुनः अप्लाई करवा दीजिए तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग वो भी प्रक्रिया प्रगति पर हैं, कर रहे हैं। लोग आते हैं, फॉर्म भर के अप्लाई करके कर देते हैं और मिलना शुरू हो जाता है। मैं दूसरी बड़ी योजना सरकार की है वो आवास योजना जी। इस आवास योजना में आपके शासनकाल में पूरे 5 साल में
कितने परिवार को घर मिल गया होगा? सर इसमें बहुत हद तक तो पेपर के अनुकूल नहीं बता सकते हैं, पर इस बार ये पंचवर्षीय में सरकार की ये आवास, प्रधानमंत्री आवास से खुश हैं कि सरकार पैसा देती है तो टाइट करके रखी हुई है। मुखिया जी हाँ घर बनाए, घर बनाना है, पैसा आप देते हैं तो उसका घर बनवाइए, तो लोग घर बनाने के क्रम में बनाए हैं। और आवास सहायक अभी वर्तमान में आवास सहायक है, उनका सरकार उनको छूट दी हुई है कि भाई आप आवास जाकर के चेक करें ले। तो आवास सहायक द्वारा सरकार जो अपना कर्मी बहाली किए हुए हैं उनके द्वारा देखरेख में है आवास, इंदिरा आवास। अच्छा, आवास योजना में मैंने सुना है और ऐसा खबर भी आती है कि इसमें जो बिचौलिया होते हैं जी, वो कहीं ना कहीं आवास सहायक को लाभ पहुंचाने के लिए 2000-4000 लेते हैं। क्या आपके यहाँ भी इस तरह की शिकायत है? शिकायत है पर मौखिक शिकायत है, कहीं से ठोस शिकायत नहीं मिली। और आवास सहायक द्वारा बिचौलिया द्वारा बरगलाया गया है। अक्सर तो आपके पंचवर्षीय शासनकाल में इंदिरा आवास लगभग कितने परिवार को मिल चुका है? 350-400 के अनुपात में मिला है। अच्छा सर, दूसरी आते हैं हम लोग, क्योंकि नीतीश कुमार के शासनकाल में लगातार बोला गया गांव-गांव को, मोहल्ला-मोहल्ला, वार्ड-वार्ड को सड़क से जोड़ा गया, नाला से जोड़ा। क्या हुआ ये सब? हुआ है, पूर्ण रूप से तो नहीं, कुछ काम किया है, उस पर फोकस है। और वार्ड मेंबर द्वारा हम लोग करवा भी रहे हैं, जल नल से गली नली पक्कीकरण करवाया जा रहा है, करवाए हैं भी और हो रही है। सर, कोरोना काल हुआ, पूरा विश्व परेशान हुआ, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो वो डॉक्टर का था, अस्पताल का था। आपके पंचायत में भी स्वास्थ्य केंद्र होगा, है कि नहीं? है स्वास्थ्य केंद्र। इस स्वास्थ्य केंद्र की हालात क्या रही कोरोना काल में और अभी तक? स्वास्थ्य केंद्र तो बिल्कुल जर्जर है, उसका स्थिति गड़बड़ है, पर एनएम जो है अपना ड्यूटी निभाई है। वो अपने टाइम से लोगों को जाना मिलना, हमारा भी सहायता की ज़रूरत पड़ी है तो ली है, और हम लोग मिलजुल करके कोरोना काल में संघर्ष किए हैं। तो एएनएम आती है क्या सप्ताह में? कितने दिन? जी, सप्ताह में 2 दिन आती है। 2 दिन आती है जी। अच्छा, कौन दिन सर ये बता सकते हैं? हाँ बताइए। तो बृहस्पति शुक्र उनका टारगेट था कि बृहस्पति और शुक्र को हम आएंगे, और आती भी है, उनका ड्यूटी रेगुलर रहा। लोगों को दवा वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है। अच्छा। मिलता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ टीकाकरण करवाने आती हैं? नहीं, दवा में हम लोग भी दबाव बनाए रहते हैं कि आपको मिला है सेवा करने के लिए, आप डॉक्टर हैं, एनएम हैं, तो उनका उपयोग कीजिए, सरकार की जो दिशा निर्देश है उसको पालन कीजिए। इन सब योजना जैसे कि नल जल योजना हो गया, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, इस सब योजना में आपको सिस्टम की तरफ से कोई समस्या आती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सिस्टम बहुत अच्छा लगा, सिस्टम ठीक है। और सिस्टम जो है सरकार के, उसके तहत काम भी हुई है, हमारे पंचायत में बहुत बढ़िया काम हुई है। अच्छा, इस सभी सिस्टम में उच्च पदाधिकारी का रोल आपके प्रति कैसा रहा? बहुत बढ़िया, यानी कॉर्पोरेट का भाव रहा। स्वास्थ्य केंद्र का हालात जो सर, जैसे आपने बताया कि जंजल बना हुआ है, तो उसके लिए आपने मतलब आगे संज्ञान डाला है? नहीं, लेकिन अब आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए डॉक्टर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर बढ़ाया जाए। और घर जो है सो टूट फूट गया है, जर्जर हो गया है। यदि आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा सरकार को ये सूचना मिले और हो जाए, तो मैं आपको, आपके चैनल को भी धन्यवाद और सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। में आ गए हम लोग। आप अपनी जनताओं को, क्योंकि आप फिर इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो अपनी जनताओं से आप क्या अपील करेंगे और किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? मेरा मुद्दा जनता के आगे है कि मैं जनता के साथ निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक, कर्मठ अपना टाइम उनके साथ लगाया हूं। और मेरा यही मुद्दा रहेगा कि हम आपके सेवा किए हैं, आपका सेवा किए, आपके पंचायत का सेवा किए। यदि अच्छा लगा मेरा सेवा, हम आपको सेवा करने लगे हैं, तो फिर से एक बार मौका दिया जाए और फिर से आप मुझे मुखिया बनाएं, हम आपका सेवा करेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो बची हुई कार्य है वो आप फिर इस बार मौका लेकर के पूर्ण करेंगे? जरूर। और उतना ही नहीं, हमारी जनता हमारे साथ बहुत हृदय से है, दिल से है। क्योंकि हमने, आप पंचायत में सर आप लोग घूम करके देख ले, एक भी जनता नहीं बताएगी कि मुखिया जी मेरा पान खा लिए हैं, मुझे 4 आना पैसा ले लिए हैं। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, और उम्मीद, आशा और पावर है कि जनता हमें फिर से मुखिया बनाएगी। मैं बिजली पासवान
जोतका पेट्रोल जनता वोटर महोदय से मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, वंदना और बांदगी है। हम आपके मुखिया, आपके बनाए हुए मुखिया, आपको शत कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। यदि मेरा सेवा आपको पसंद लगे तो मुझे फिर एक बार मौका दीजिए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।